गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए लेसन नंबर 1 है और लेसन नंबर 1 का नाम है द लास्ट लेसन। सुनकर थोड़ा फनी लगता है पर यह स्टोरी बिल्कुल भी फनी नहीं होने वाली, बल्कि एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो यहां पर शुरुआत करते हैं और यहां इस स्टोरी में देखा जाए तो 3 कैरेक्टर हैं, जिनमें से 2 मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले फ्रांस, दूसरे हैं एम हैमल और तीसरे हैं हमारे पास हॉसेर। तो यहाँ पर पहले जो कैरेक्टर हैं फ्रांस, वो स्कूल का एक नॉटी सा बच्चा है, शरारती बच्चा है। एम हैमल जो हैं वो उसके कक्षा अध्यापक हैं और तीसरे कैरेक्टर को जब आवश्यकता होगी तब इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इसको मेन कैरेक्टर नहीं कहा जा सकता। ये वहाँ पर छोटा सा इसका डायलॉग है और कहानी में इसका कोई खास रोल नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि हमारे फ्रेंड्स को उसकी क्लास टीचर ने जो होमवर्क दिया था, जो लेसन पढ़ के आने के लिए दिया था, उसने आज इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और अब वो सोच रहा है कि अगर मैं क्लास में जाता हूं तो मेरे साथ क्या क्या दुविधा होने वाली है, और मेरे जो क्लास टीचर हैं वो कहीं ना कहीं रूलर लेकर क्लास में घूम रहे होंगे और मुझे पनिशमेंट देने के लिए वो मुझे खड़ा कर देंगे और हो सकता है पिटाई विटाई भी कर दें और बेइज्जती हो जाएगी मेरी खराब। तो अब वो सोच रहा है कि मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, स्कूल जाके ज़्यादा फायदा है या फिर ऐसा करूं कि घर पे बोल देता हूं कि मैं स्कूल चला गया हूं और कहीं बाग बाग में आराम से घूमते हैं, चिड़िया विड़िया को देखते हैं और जब छुट्टी का टाइम होगा तो स्कूल से वापस आ जाएंगे। अब यही उसके दिमाग में कश्मकश चल रही थी, उलझन में था, कंफ्यूज था। फिर वो डिसाइड करता है कि अरे चलो चलते हैं, काम करते हैं, स्कूल तो चले जाते हैं और कौन सा पिटाई विटाई पहली बार हो रही है, ऐसा तो हमारे साथ होता ही रहता है। अब वो रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में उसको पर्शियन सोल्जर परेड करते हुए दिखाई देते हैं। ये कहानी उस समय की है जबकि फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही है और फ्रांस डे बाय डे कोई ना कोई सिटीज अपना हारता जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरी खबरें ही आजकल फ्रांस में ज़्यादा चल रही हैं। तो अब वो सोचता है कि स्कूल पहुंचूंगा, लगभग सारे बच्चे पहुंच चुके होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं और स्कूल में सब बच्चे अब तक क्लास में बैठ चुके होंगे। पर वो सोचता है कि चलो एक काम करते हैं, कहाँ इधर उधर भटकना, और स्कूल चले ही जाते हैं। अब रास्ते में एक नोटिस बोर्ड है जहां पर जो अपडेट्स होते हैं वो लिखे रहते हैं, पर ये फ्रेंच कहता है कि यहाँ तो अक्सर न्यूज़ जो होती हैं ख़राब ही सुनने को मिलती हैं कि आज फ्रांस ने ये हार दिया, आज फ्रांस के इतने सोल्जर मर गए। तो कुछ ना कुछ बुरी खबर सुनने से अच्छा है कि चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अपना समय खराब नहीं करते। अब यहाँ पर हमारा तीसरा कैरेक्टर आता है हॉसेल। जो हॉसल होता है वो एक फैक्ट्री में, आयरन मिल्स में काम करता है, आयरन फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और वो थोड़ा सा फिरकी लेते हुए फ्रांस से कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी चले जाना, कौन से स्कूल जाके तुमने कुछ झंडे गाड़ने हैं और अभी अपना घूमते फिरते चले जाओ। तो यानी कि फ्रांस समझ जाता है कि यार ये कहीं ना कहीं मुझसे फिरकी ले रहा है, मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो वो उसकी तरफ थोड़ी सी टेढ़ी निगाह से घूरता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब वो स्कूल के पास पहुंचता है तो आज स्कूल में थोड़ा सन्नाटा है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर टीचर के चिल्लाने की, स्केल पटकने की, इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, पर जैसे जैसे स्कूल के पास पहुंचता है तो आज ऐसा कोई शोरगुल नहीं है और ना ही कुछ बच्चे बाहर दंगा कर रहे हैं, और इतना शांत वातावरण कैसे हो सकता है। तो अब फाइनली जो फ्रांस होता है वो पहुंच जाता है क्लास के बाहर और सर से परमिशन मांगता है और उसे लगता है कि सर कहीं ना कहीं गुस्सा तो करेंगे क्योंकि मैं लेट हो चुका हूं। पर आज बिल्कुल अपोजिट होता है, सर उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते बल्कि उसे कहते हैं कि हाँ फ्रांस आओ अंदर बैठ जाओ, और नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही आज क्लास को शुरू करने वाले थे। थोड़ा आश्चर्य तो होता है फ्रांस को, पर वो सोचता है कि चलो बढ़िया बात है, आज टीचर ने मुझे नहीं डांटा, हो सकता है कि कुछ खास हो। अब वो देखता है कि क्लास में जो पिछली सीट अक्सर खाली रहती है वहाँ पर कुछ जो आसपास के लोग हैं वो आकर बैठे हुए हैं और उनमें से कुछ महिलाएं भी हैं और काफ़ी एज्ड पर्सन हैं। तो फ्रांस सोचता है कि आज ऐसा कुछ खास तो है नहीं, ना ही तो आज कोई सेलिब्रेशन का डे है, तो ये क्यों आए हैं। उनमें से एक जो व्यक्ति है तो उसने अपना कोट वोट बदला हुआ है और सर पे हैट भी लगा रखी है। तो इसे देखकर जो फ्रांस होता है उसे थोड़ा सा आश्चर्य तो होता है। फिर वो अपने टीचर की तरफ फोकस करता है कि आज उसके टीचर जो हैं उन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। नॉर्मली वो बड़े सिंपल से कपड़े पहन के आते हैं और ऐसे कपड़े वो ज़्यादातर कम पहनते हैं जब कोई एनुअल फंक्शन वगैरह होता है। पर वो कहते हैं कि चलो जो है सो है, मैं तो अपना बैठ गया और मुझे क्लास में डांट नहीं पड़ी, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब वहाँ पर लेसन को पढ़ाते समय, क्योंकि मैंने आपको बताया तो नॉटी बच्चा है, इसका ध्यान लेसन में कम रहता है और बाहर के बारे में ज़्यादा सोचता है कि गार्डन में चिड़िया क्या कर रही होगी, तोते क्या कर रहे होंगे और
कुछ ना कुछ बाहर की उठक पटक इसके दिमाग में घूमती ही रहती है। और यहाँ पर इसके अब दिमाग में विचार आ गया कि मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं, मछलियाँ क्या क्या करती हैं, नाव कैसे चलती है। अब इसी बीच में इसका ध्यान भंग होता है, यानी कि जो ये कल्पनाएं लेकर चल रहा था उनसे थोड़ा सा हटता और क्लास में देखता है कि टीचर इसको कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और टीचर इससे पूछते हैं कि जो मैंने लेसन आपको कल दिया था वो तुमने याद किया या नहीं किया। तो जाहिर सी बात है फ्रांस ने तो कुछ याद ही नहीं किया। तो फ्रांस कहता है कि नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ याद नहीं किया और मुझे याद नहीं है। तो टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हें यार डांटूंगा नहीं, पर तुम्हें खुद में शर्म आनी चाहिए कि तुम मुझे रोज कहते थे कि मैं आज याद कर लूंगा, मैं कल याद कर लूंगा, और आज देखो जब इस लेसन को लास्ट डे है, आज हम आखिरी बार फ्रेंच भाषा को पढ़ रहे हैं और तुम आज भी फ्रेंच का एक भी लेसन याद नहीं करके आए। अब ये बात सुनकर थोड़ा सा जो फ्रांस होता है उसका ध्यान भटकता है, कहता है आज आखिरी बार पढ़ रहे हैं, क्यों, कल से कहीं हम बाहर जाने वाले हैं क्या, या हमारे टीचर जो है वो संन्यास लेने वाले हैं। तो वो सोचता है कि आज हमारे टीचर को क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों अजीब अजीब सी क्यों कर रहे हैं। तो टीचर्स को बताते हैं कि भाई यहाँ पर कल से जो है वो फ्रेंच पढ़ानी बंद कर दी जाएगी और यहाँ पर जर्मन भाषा का प्रयोग कर दिया जाएगा, क्या तुमने नोटिस बोर्ड पर नहीं पढ़ा। तो फ्रेंच को याद आता है हाँ यार लोग पढ़ तो रहे थे, और वो कहता है कि नहीं सर मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ सका। तो मास्टर जी कहते हैं कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है, हम दोनों ने ही तुम पर प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ में लापरवाही रखी कि हाँ चलो आप सीख लेंगे। मैं भी तुम्हें कई बार अपने काम से बाहर भेज दिया करता था और तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तो मैंने देखा ही है, वो तो अक्सर तुम्हें ये चाहते थे कि तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और उनके साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दो और अर्निंग अपनी शुरू कर दो। पर अब कल से हम इस लेसन को यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और आज मैं तुम्हें आखिरी बार ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि तुम इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो, अपनी भाषा को कभी भी अपने से दूर मत होने दें, क्योंकि ये जो भाषा है यही हमारी पहचान होती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे जो एम हैमल हैं वो थोड़े इमोशनल हो रहे हैं और बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो लैंग्वेज होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंच को भी लगता है कि शायद हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए था और आज उसको टीचर की बताई हुई बातें समझ में भी आ रही हैं और उसे ऐसा भी नहीं लग रहा कि उसके टीचर्स को बोर कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। तो अब जो टीचर होते हैं वो उसको समझाते हैं कि अपनी भाषा को ध्यान में रखना और इस तरह का एक इमोशनल बड़ा सा लेक्चर देते हैं। अब फ्रेंच सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं और मैं भी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अब जो एम हैमल होते हैं वो आज फ्रांस छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनका लास्ट डे है और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। और इस कहानी में बताया गया कि जो देश होता है नॉर्मली हमें लगता है कि इसका कोई खास महत्व नहीं है, पर जब कोई चीज़ हमारे से छिन जाती है, जब हमारी पहचान हमसे छिनने लग जाती है तो हमें उसके महत्व का पता चलता है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि अपने देश की एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखें। आपस में मतभेद हमारे हो सकते हैं पर हमें उन सब मतभेदों से दूर होकर अपने देश के विकास के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम लेसन को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। जय हिंद।